अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है किरचॉफ सेकंड रूल, जिसको किरचॉफ का वोल्टेज रूल भी कहा जाता है। पहला जो रूल था वो करंट के बारे में था और ये दूसरा रूल जो है वो वोल्टेज के बारे में है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल का चेंज होता है, आप एक पॉइंट से लेना शुरू करते हैं, पूरे सर्किट में आप दोबारा उसी पॉइंट पे जो है वो वापस आ जाते हैं सर्कुलेट करने के बाद। तो क्या जो है वो इक्वेशन बनती है कि जो भी पोटेंशियल का चेंज हो रहा है पूरे सर्किट में, वो उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये रूल जो है वो एक्चुअली इनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है उसको मैनिपुलेट करता है, उसको स्टेट करता है इलेक्ट्रिकल जो है वो सर्किट में। ठीक है, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, जो उसमें बैटरी जो है वो एनर्जी देती है और बाकी जो एलिमेंट होते हैं सर्किट के, वो उस एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी और एनर्जी यूज्ड इन द सर्किट एलिमेंट। ठीक है, ये एक्चुअली एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो हम इसको कैसे जो है वो कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्किट जो है वो लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास सर्किट है एक, ठीक है, और इस सर्किट में हमारे पास दो बैटरीज लगी हुई हैं। एक बैटरी E1 है, एक बैटरी E2 है। दो हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। तो हमने इसमें पोटेंशियल का चेंज कैसे लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन जो है वो आपको रिकॉल करवा दूं कि जब भी चार्जेस जो हैं वो बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तो बैटरी एक्चुअली जो उनको एनर्जी सप्लाई करती है वो हम इस इक्वेशन की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो एनर्जी बैटरी उनको सप्लाई कर रही होती है और चार्जेस यही एनर्जी लेके आगे सर्किट में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, और इसी एनर्जी को वो आगे फिर पोटेंशियल ड्रॉप की सूरत में यूटिलाइज जो है वो करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि गेन, और जहाँ पे आगे फिर वो यूटिलाइज हो रहा होता है हम उसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए यही यूज़ करेंगे, यानी जो एनर्जी गेन यानी जो वर्क डन बैटरी जो है वो उसके ऊपर करेगी वही उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डेल्टा क्यू। ई की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे आई आर। अगर रेजिस्टेंस R1 है तो इसके लिए IR1, अगर रेजिस्टेंस R2 है तो उसके लिए IR2। और जहाँ पे बैटरी का हमने पोटेंशियल चेंज लेना होगा वहाँ पे हम जो है वो E ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जहाँ पे इक्वेशन में रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल का चेंज लेना होगा वहाँ E इज इक्वल टू IR इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे हमने बैटरी का लेना होगा वहाँ पे हम E ही इस्तेमाल करेंगे। E इज इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि हम इक्वेशन जो है वो इस सर्किट में, या जो सर्किट हमारे पास नज़र आ रहा है, हम इसमें कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। तो याद रखें, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दो बैटरीज लगी हुई हैं। हम कह लेते हैं कि जो E1 की EMF है, जो फर्स्ट बैटरी की EMF है, वो सेकंड बैटरी से जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए हम जो करंट का जो स्टार्ट होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो हम E1 को रेफरेंस मानकर चलेंगे। ठीक है, तो हम जब E1 को रेफरेंस मानकर चलेंगे, इट मीन्स कि हम इस पॉइंट से शुरू होंगे, यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे और फिर यहाँ तक जाएंगे और दोबारा इसी पॉइंट तक वापस आ जाएंगे। और इस पूरे इसको कहते हैं क्लोज सर्किट, यानी जहाँ से आपने चलना है वापस उसी पॉइंट तक आना है। इसलिए स्टेटमेंट में कहा गया है कि पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट। तो क्लोज सर्किट जो है वो लेना है। ठीक है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते यानी जितना जो है वो यहाँ से होगा दोबारा यहाँ तक पहुँचेंगे तो वो कितना होगा, उसका टोटल सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो चलें हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो है वो बैटरी जो है वो आ रही है, E1 बैटरी आ रही है। अब देखें बैटरी के यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है। तो जब भी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो चार्जेस जो है वो एनर्जी को गेन करेंगे। तो इसलिए ये हमने फर्स्ट जो है वो पोटेंशियल चेंज जो है वो लिख दिया, जो कि इस इक्वेशन की मदद से हमारे पास आ गया E1 डेल्टा क्यू। उसके बाद जो चार्जेस हैं वो R1 से गुजरेंगे। R1 में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यानी वही एनर्जी जो है वो उन्होंने जो पीछे से ली थी वो इसको आगे यूटिलाइज करेंगे। तो इसलिए हम ये वाला जो है वो लिखेंगे, सेकंड टर्म जो लिखेंगे माइनस IR1 डेल्टा क्यू। आई इसमें करंट है, R1 इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस है और डेल्टा क्यू जो है वो चार्जेस हैं। ठीक है, माइनस का साइन क्यों आया साथ, क्योंकि यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रही है। ठीक है,
एक तरफ जो है वो एनर्जी लॉस्ट होती है, एक तरफ जो है वो एनर्जी गेन होती है। यहाँ से उन्होंने एनर्जी बैटरी से गेन की है और यहाँ पे आगे लॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अब आ गई तीसरा जो है वो फिर आगे बैटरी है। तो यहाँ पे बैटरी अगर आप देखें तो ये है, हम जा रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। तो जब भी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जाएंगे तो अगेन लूज ही करेंगे अपनी एनर्जी को, ठीक है। तो इसलिए इस बैटरी का जो पोटेंशियल चेंज होगा वो भी नेगेटिव आएगा। उसके बाद आगे फोर्थ एलिमेंट जो है वो है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी एनर्जी को यूटिलाइज ही करेंगे, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो इन सब को जो है वो हम टोटल करके किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर, क्योंकि यही किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल है कि जो वोल्टेज की चेंजेस आ रही हैं बैटरी से लेके रेजिस्टेंस या कोई भी और बैटरी है उसमें इंक्लूड करते हुए तमाम चेंजेस का जो सम होता है वो हमने करना होता है जीरो के बराबर। तो यहाँ पे हमने इसको जीरो के बराबर कर दिया। अब इसको मैंने थोड़ा सा लिख भी दिया है कि यहाँ से ये वाली एनर्जी जो है वो गेन होती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है, ठीक है। तो आगे हम रूल भी पढ़ेंगे जहाँ से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि कैसे किस तरफ जाना है तो एनर्जी ने गेन होना है और किस तरफ जो है वो जाना है तो एनर्जी ने लॉस्ट होना है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन गई। तो डेल्टा क्यू जो है वो सब में कॉमन है, बाहर निकाल लें तो डेल्टा क्यू जो है वो तो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो चार्जेस हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने E1 E2 ये वाला सम जो है वो ज़ीरो के बराबर जो है वो कर दिया। इसमें अब आप जो वैल्यूज़ मालूम है वो पुट करके जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक सर्किट के को हमने जैसे जो है वो एनालिसिस किया। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास है कि इस इक्वेशन को जो है वो हम मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने E1 इज इक्वल टू E2 प्लस IR1 प्लस IR2, इट मीन्स E1 बैटरी दे रही है और बाकी जो है वो आगे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। किसी भी सर्किट में गेन किए जाने वाली जो एनर्जी होती है वही यूटिलाइजेशन के बराबर होती है, यानी एनर्जी गेन बाय द बैटरी, यानी जो एनर्जी सप्लाई होती है बैटरी से वही चार्जेस जो है वो आगे मुख्तलिफ एलिमेंट को जो है वो देते जाते हैं, यानी यूटिलाइजेशन जो है वो होती जाती है। इसको कहते हैं किरचॉफ सेकंड रूल या वोल्टेज का रूल, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये भी, ठीक है। उसके बाद कुछ रूल हैं, ये रूल जो है वो हम फॉलो करके इजीली जो है वो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल चेंजेस जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो रूल है कि अगर आपने ईएमएफ लेना है या सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी बैटरी को लेना है, तो अगर बैटरी की तरफ जो है वो आप नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव तक जा रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा था, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लेके आप पॉजिटिव टर्मिनल तक ऐसे जा रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, जो आपने लूप चलाया हुआ है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो एनर्जी गेन करेंगे। और इसके लिए हम जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो लिखेंगे, सॉरी जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। उसके बाद अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आपका जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि अगर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो एनर्जी गेन करेगी और जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो आएगा पॉजिटिव। और अगर आप इसके रिवर्स जो है वो जाएंगे, यानी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, तो फिर लूज़ करेगा और जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। और इसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए हमने पिछले सर्किट की इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। अब आ जाती है रेजिस्टेंस की बात। रेजिस्टेंस में जो है वो अगर एक रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट द चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव, यानी एक रेजिस्टेंस जो है वो आगे लगी हुई है तो हम इस तरह से हमारा करंट जो है वो जा रहा है, तो इसके लिए पोटेंशियल का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह का कोई भी सिचुएशन है सर्किट में जिसमें जो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन जो हमारी लूप की डायरेक्शन है वो ये चल रही है, तो फिर हम इसके लिए जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसके लिए जो है वो रूल हो गए कि इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल के लिए है कि अगर बैटरीज जो है वो दो इस तरह से लगी हुई हो, ये देखें यहाँ पे ये वाली नेगेटिव से पॉजिटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये दोनों बैटरीज जो हैं वो जब आप सर्किट में इस तरह से बैटरीज लगी हुई होंगी तो ये दोनों एक दूसरे को एडअप करेंगी। इनका जो टोटल ईएमएफ होगा, पोटेंशियल का जो चेंज होगा वो दोनों के लिए पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा और बाकी आगे जो यूटिलाइजेशन हो रही होगी वो इस R1 और R2 में हो रही होगी, ठीक है।
तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो चार्जेस एनर्जी गेन करेंगे और उसके लिए जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा। और जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल का जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा और एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी, ठीक है, लूज हो रही होगी। तो ये आपने दो मेन जो है वो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट हो, जैसे इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल हैं हमारे पास। तो ये है प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स, यानी जो थोड़े से कम्प्लेक्स हैं, यानी ये जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने एक सर्किट जो है वो यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसमें दो बैटरीज लगी हुई हैं, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है, एक यहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है, तीन रेजिस्टेंस है, बैटरीज हैं। तो कुछ और पिछले सर्किट की निस्बत और मज़ीद थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो इसको हम किरचॉफ के वोल्टेज रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी कुछ रूल हैं। बेसिक रेजिस्टेंस वगैरह के लिए या वोल्टेज के लिए तो वही रूल हैं जो बैटरी के लिए थे, लेकिन कुछ और भी हैं जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला हमारा स्टेप क्या है, हमने सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, जो हमें दी गई है हमने ड्रॉ कर ली है। हमने मेंशन कर देना है A B C D E F, हमने इस तरह से नाम इनके मेंशन कर देने हैं ताकि आगे हमें इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चूज द लूप इन सच अ वे दैट ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एटलीस्ट वंस इन द सिलेक्टेड लूप। ये हमने जो है वो एक ये वाला जो है वो लूप ले लेना है और एक ये वाला लूप ले लेना है, और हर रेजिस्टेंस को एक लूप में शामिल करना है। एक दफ़ा तो वो एक लूप में शामिल हो ना, ठीक है। जैसे ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो इस लूप में भी शामिल है, इस लूप में भी शामिल है, तो कोई बात नहीं, तो इसने दरमियान में है तो इसने शामिल होना ही था, ठीक है। तो ये वाली रेजिस्टेंस इस लूप में शामिल है, ये वाली रेजिस्टेंस इस लूप में शामिल है, यानी हर रेजिस्टेंस एटलीस्ट एक लूप में ज़रूर शामिल हो। तो इस तरह से हमने ये एक लूप बना लिया। ये लूप हमारा हो गया ABCDE और ये लूप हमारा हो गया BEFC या BCFEB, जो भी, यानी इस तरह से चलाना है या इस तरह से चलाना है, ठीक है। तो ये दो हमने लूप जो है वो बना लिए और हर रेजिस्टेंस को हमने देखा कि कम से कम एक दफ़ा एक लूप में आए। तीसरा स्टेप है अज्यूम द करंट इन ईच लूप, करंट शुड बी इन द सेम सेंस। अब हमने बैटरीज को तो बाद में हम देखेंगे, बैटरीज का अभी नहीं, हमने जो करंट का है ना वो अज्यूम हम कर लेना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है लूप में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो ये है, इस तरह से चल रही है, यानी B से शुरू होकर EFC फिर B तक आ रही है, ठीक है। यानी मैं जब इक्वेशन बनाऊंगी तो मैं B से शुरू करूंगी, फिर E तक जाऊंगी, फिर F तक जाऊंगी, फिर C तक जाऊंगी और फिर B तक दोबारा वापस आके पूरा इनके दौरान जो भी पोटेंशियल का चेंज होगा उसको जीरो के बराबर करके एक इक्वेशन बना लूंगी। नेक्स्ट, तो ये दूसरा लूप भी तो है ना, दो लूप जो है हमारे पास, तो दूसरे लूप में भी जो करंट की सेंस होगी वो वही होगी। यानी या तो आपने करंट को चलाना है एक ही डायरेक्शन में, दोनों में, ठीक है, जो एक में चला रहे हैं वही, या तो आपने चलाना है इस डायरेक्शन में, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या आपने चलाना है इस डायरेक्शन में, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कोशिश करनी है, यानी ये ज़रूरी है कि दोनों लूप में एक ही सेंस का करंट हो, या तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। एक करंट को आपने I1 का नाम दे देना है और दूसरे को आपने I2 का नाम दे देना है, ठीक है। और ये क्लोज सर्किट जो है वो इसको कहते हैं मैश, यानी कि BEFC तक जो है वो एक दोबारा B तक एक मैश जो है वो बन रहा है, एक लूप बन रहा है। और इस लूप का मतलब ये होता है कि जहाँ से शुरू हो गया वहाँ तक ही दोबारा वापस आएगा और इस तक आपने पोटेंशियल का ड्रॉप जो है वो लेना है। उसके बाद फोर्थ रूल है हमारा कि राइट द लूप इक्वेशन फॉर ईच लूप। आपने इस लूप के लिए इक्वेशन लिख लेनी है। कहाँ से शुरू करना है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपने B से शुरू करना है, BEFCB, ये आपने एक लूप बना लेना और इस लूप के दौरान एक बैटरी आ रही है, दो रेजिस्टेंस आ रही हैं, तो इन दोनों के लिए आपने पोटेंशियल का चेंज लिख के जीरो के बराबर कर देना है। उसके बाद दूसरा लूप चलाना है, वो चलेगा A से लेके B, B से लेके C, C से लेके D, D से लेके दोबारा A तक, और इसके दौरान भी एक बैटरी आ रही है और दो रेजिस्टेंस आ रही हैं, तो दोनों के लिए आपने पोटेंशियल का जो चेंज होगा सब के लिए लिख के इसको जीरो के बराबर कर देना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, लूप नंबर 1 के लिए और लूप नंबर 2 के लिए, ठीक है। और ये आपको पहले से पता है कि जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपने इसको कैसे लेना है, जब भी आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगी तो पोटेंशियल का चेंज बैटरी के लिए पॉजिटिव आएगा, और अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही हैं तो पोटेंशियल का चेंज बैटरी के लिए नेगेटिव आएगा।
ठीक है, ये आपने ज़हन में बिठा लेना है। उसके बाद जिस करंट को आप ले रही हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये जो करंट है, आपने इधर की इस तरह जा रही हैं, तो आपने जिस रेजिस्टेंस के लिए ले रही हैं उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये देखें, ये जो आर है ये दरमियान में है, इसमें से I1 इस डायरेक्शन में गुजर रहा है और I2 जो है वो इस डायरेक्शन में गुजर रहा है। तो जब आपने पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस I1 का लेना है तो वो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग I2 का जो है वो फिर पॉजिटिव लेंगी, क्योंकि दोनों एक की सेंस एक दूसरे के उलट है। एक जो है वो इस डायरेक्शन में है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप I2 को लेंगी तो जब I2 इसमें से गुजर रहा होगा उसका जो पोटेंशियल चेंज आएगा इस रेजिस्टेंस के लिए वो नेगेटिव आएगा, लेकिन उसी टाइम इसमें से I1 भी तो गुजर रहा होगा और उस I1 का जो पोटेंशियल चेंज है इस रेजिस्टेंस R2 के लिए, यानी R2 जो है वो ऐसे है, ये वाला जो करंट है ये ऐसे गुजर रहा है और ये वाला करंट जो है वो ऐसे गुजर रहा है, ये है I2 और ये है I1। तो जब आप जो आपका रेफरेंस करंट है, फॉर एग्जांपल लूप 1 के लिए आपका रेफरेंस करंट I1 है, तो इसके लिए जो ये R2 का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन साथ ही इसमें से दूसरा करंट गुजर रहा है तो उसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप I2 को ले रही होंगी तो I2 आपका रेफरेंस करंट होगा, उसके लिए R2 के लिए पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो नेगेटिव होगा, लेकिन उस वक्त I1 के लिए जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये सेंस जो है वो, ये भी पहले मैंने आपको पॉइंट बताया है, अगेन ये यहाँ पे भी रूल है कि इसी रूल की मदद से आपने जो है वो इसको सॉल्व आउट करना है। और लास्ट हमारे पास स्टेप है कि इस इक्वेशन को फिर आपने, जो भी आपके पास इक्वेशन आती हैं उनको अननोन क्वांटिटीज़ के लिए जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से जो भी आपको पूछा गया होगा आप सर्किट को सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किरचॉफ का सेकंड रूल, वोल्टेज रूल। उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बिल्कुल, अगर आपको ये समझ आई होगी तो आपको वो अच्छी तरह से समझ आ सकेगी। इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, समझ के अंडरस्टैंड करना है, रट्टा जो है वो नहीं लगाना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड हो आपके ज़हन में तो फिर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।